वो हमें टारगेट में ले रहे हैं, ये कहना है तुर्की का। जानेंगे तुर्की के अंदर आखिरकार कौन सा डर पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की अब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में क्या कुछ कर रहा है, क्या भारत इसे काउंटर कर पाएगा। वहीं तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान के लिए मजाक का विषय भी क्यों बने हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं गौरव सी सावंत। इन्होंने इस ट्वीट में ये दिखलाया है कि एक ज़माना था 1965 में पंजाब बन गया था पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स का कब्रगाह, और आज 2025 में क्या हो रहा है, पंजाब जो है वो कब्रगाह बन रहा है पाकिस्तान के ड्रोन्स का। पाकिस्तान के ड्रोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारत के द्वारा और इनके एयर डिफेंस के द्वारा रोके भी जा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर ड्रोन कौन से ड्रोन है, ईहा ड्रोन है। ये क्यों भेजा जा रहा है, अब कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि इन ड्रोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान अब और भी कामों के लिए कर रहा है। कहा जाता है कि पंजाब में बहुत सारे ड्रग्स की सप्लाई होती है इन ड्रोनों के माध्यम से। अब उसके साथ साथ हथियारों की भी सप्लाई हो रही है। पाकिस्तान में तुर्की के ड्रोन अब तुर्की के ही पिस्टल्स की सप्लाई कर रहे हैं, और ये पिस्टल्स हैं PX-5 जिसका निर्माण तुर्की करता है। ये किसको भेजे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पंजाब में जो क्रिमिनल्स माइंडेड के लोग हैं जिनका एक नेटवर्क है उनको भेजा जा रहा है, और तुर्की के ड्रोन और तुर्की के इस हथियार का खूब इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि हाल ही में एक मजाक बन गया था, और स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के अंदर एक किसान था, उस किसान ने एक ड्रोन को जाते देखा और उसने अपने राइफल से उसे मार गिराया। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बात है, और बहुत खुश हो गया। उसके बाद मीडिया भी पहुंच गई। मीडिया ने भी बधाइयां देना शुरू कर दिया, उसे हीरो साबित करना शुरू कर दिया। उसने ये सोचा कि भारत का ड्रोन है और हमने भारत के ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन दरअसल तुर्की के थे और तुर्की का ईहा ड्रोन ही था। ऐसा लगता है वो रास्ते में निकला हुआ था भारत के अंदर सप्लाई पहुंचाने के लिए, लेकिन बीच में पाकिस्तान के इस किसान ने उसे मारकर गिरा दिया। पाकिस्तान और तुर्की का गठजोड़ लगातार बढ़ता जा रहा है, और भारत के जो कमजोर हिस्से हैं या भारत की जो कमजोरियां हैं उसे निकाल कर उस पे वार करने की कोशिश कर रहा है तुर्की। जहां एक तरफ पंजाब में ये पहली बार देखने को मिला, इससे पहले तक ये नहीं देखने को मिला था कि यहाँ तुर्की के पिस्टल्स मिलेंगे, पर अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पिस्टल्स मिल रहे हैं, यानी कि ये पिस्तौलें पंजाब में तस्करी की जा रही है। कहा जा रहा है कि स्थानीय अपराधियों और आतंकी मॉड्यूल के लिए ये पसंदीदा हथियार बन रही हैं। पर तुर्की क्या भारत के लिए इसी तरीके से समस्याएं खड़ी करता रहेगा? एक तरफ पाकिस्तान में बैठकर ये कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी फैक्ट्रियों के निर्माण की बात कर रहा है कि यहाँ पर बैठकर हम डिफेंस की फैक्ट्रियों का निर्माण करेंगे। अगर ऐसा होता है और भारत चुपचाप बैठा रहता है, तब तो आप समझ लीजिए कि भारत के लिए एक बड़ा प्लान बन चुका है, तुर्की का भी, अजरबैजान का भी और पाकिस्तान का भी। लेकिन भारत चुपचाप बैठा नहीं है। भारत ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इसका जवाब देना भी शुरू कर दिया है। भारत ने वेस्ट एशिया क्वाड बनाने की शुरुआत कर दी है, और इसमें देखने को मिल रहा है कि भारत ने ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है, जिसे एशिया क्वाड कहा जा रहा है। ग्रीक सिटी टाइम्स ने इसे छापा है। कहा गया कि ये गठबंधन तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच बढ़ते सहयोग को जवाब देना है, जो भारत और उसके सहयोगियों के लिए जियोपॉलिटिकल चुनौती के रूप में उभरा है। तुर्की अब जैसा कर रहा है, भारत उसी के तरीके में जवाब भी दे रहा है। और आपको बता दूं, जब भारत के वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह एथेंस पहुंचे थे, तो वहां पे कहा गया, तुर्की की मीडिया का नज़र बहुत ज़्यादा था कि भारत के वायुसेना चीफ को क्यों बुलाया गया है। वैसे तो तुर्की की मीडिया बहुत सारी बातें कह रही है कि भारत ने गुप्त रूप से कुछ बताया है, पर इन सब के बीच में ये देखने को मिली कि भारत और ग्रीस के बीच में डिफेंस साझेदारी अब बढ़ रही है, और ठीक वही फॉर्मूला अब भारत अपना रहा है जो फॉर्मूला
तुर्की अपना रहा है भारत के खिलाफ, जैसे कि भारत के पड़ोसियों को हथियार देना और न सिर्फ हथियार देना बल्कि डिफेंस फैक्ट्रियों को भी तैयार करना। भारत के वायुसेना चीफ का पहुंचना ये अपने आप में टेंशन दे रहा था ग्रीस को, और ग्रीस टेंशन दे रहा था तुर्की को। और तुर्की की मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने लगा। किस चीज़ का डिस्कस किया जाने लगा? LRLACM का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ग्रीस की मीडिया ने ये रिपोर्ट दिया है। इनका कहना है कि तुर्की की मीडिया ये कहती है कि ये मिसाइल एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, हाई वैल्यू टारगेट को उड़ाने के लिए भारत ने डिजाइन किया है, और ये भी ब्रह्मोस की तरह धरती से चिपक कर उड़ान भरती है, यानी कि बहुत कम हाइट पर। इसलिए इसे इंटरसेप्ट कर पाना ब्रह्मोस की ही तरह मुश्किल है। इस रिपोर्ट के आने के बाद तुर्की में हड़कंप मच गया है। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि अंकारा पर हमला करने की नीयत से ये पेशकश की गई है। LRLACM क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है, और इसमें पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकते हैं। तुर्की की एक मीडिया है TR हैबर। इनका कहना है कि ग्रीस इस मिसाइल को खरीदेगा और तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। और इस रिपोर्ट की हेडलाइन में कहा गया कि हिंदुस्तान 1000 किलोमीटर रेंज की क्रूज मिसाइल एजियन में लाया है और वे तुर्की को निशाना बनाएंगे। तुर्की की ये घबराहट सिर्फ भारतीय मिसाइल की मारक क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध भारत और ग्रीस के बढ़ते सैन्य रिश्तों से है। जिस तरीके से भारत और ग्रीस अपने रिश्तों को बढ़ा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, LRLACM पर कोई औपचारिक बात हुई है या नहीं, ऑफिशियली बात हुई है या नहीं, ये अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन भारत ने इस मिसाइल को अपने एक डिफेंस शो में सार्वजनिक रूप से दिखाया था। इसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई थी कि भारत इसे ग्रीस को निर्यात कर सकता है। ग्रीस सिटी टाइम्स ने भी बार बार दावा किया है कि ग्रीस ने भारतीय हथियारों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। भारत भी ग्रीस को हथियार देने में सकारात्मक संकेत दे रहा है। ग्रीस के एक डिफेंस एक्सपर्ट का तो यहाँ तक कहना है कि ग्रीस को अब पश्चिमी देशों के हथियारों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए और भारत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। खैर, TR हैबर जो कि तुर्की का अखबार है, इनका कहना है कि भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, उनका सारा डिटेल इन्होंने हासिल कर लिया है। ग्रीस ये समझ चुका है कि भारत ने उनके डिफेंस सिस्टम को, यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को कैसे तबाह किया, वो सारी चीज जानना चाहता है। तुर्की की चिंता इस बात से भी गहरी हो रही है कि भारत ग्रीस के साथ साथ साइप्रस के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहा है। खैर, कहते हैं जैसे को तैसा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और यही चीज तुर्की के साथ भी है। आपको क्या लगता है, भारत सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।